आज सुल्तानपुर पंचायत के सुनवर्षा गांव में संत शिरोमणि वीर शिरोमणि वीर जोहरमल महाराज जी के जयंती समारोह में मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए जो आयोजक टीम है भाई विभय पासवान जी और आपके पूरे टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ। जिस प्रकार का कार्यक्रम आपने आयोजन किया है, आप लोगों ने हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी के नेता हैं भाई अवधेश सिंह जी, भाई राजकुमार पासवान जी, हरिहर पासवान जी, संतोष वर्मा जी, भाई महुआ से विक्की जी, बिट्टू चौधरी जी, राम अवतार पासवान जी, जिनका नाम इन लोगों ने लिखकर नहीं दिया। हमको तो जितना लोग को दिया उतना ही पढ़े क्या, लेकिन अभी सब लोग में नाम आता था सब तो पढ़ लेते नहीं, ये हमारा बेईमानी नहीं है। जिसने लिख कर दिया समझिए वही आपका नाम छूट गया। लेकिन उपस्थित सभी बड़ी संख्या में हमारी बहन भी, माता बहन भी उपस्थित है, सभी नौजवान साथी, हमारे गार्जियन भी अभिभावक के रूप में कई बुजुर्ग भी उपस्थित है। वीर जोहरमल महाराज जी के जयंती के शुभ अवसर पर मैं आप सबको बधाई देता हूँ, मैं शुभकामनाएं देता हूँ। सभी भाषण आ गया है, हम तो बाहर के हैं नहीं, हम तो अपने घर के बेटा है, जंदाहा घर है। एक लंबे समय तक आपके सुल्तानपुर पंचायत में कई बार आने का मौका मिला है और अधिकांश संख्या में लोग यहाँ हमसे जुड़े हुए रहते हैं। सुल्तानपुर का लोग हो, मदार का लोग हो, जब भी कोई काम होता है तो सब हमारे यहाँ पहुँचते ही रहते हैं और इस तरह के लोग से मुलाकात होती रहती है। आप सबका हाल समाचार हम लेते ही रहते हैं। लेकिन आपने आज मुझे बुलाया, अच्छा लगा। संत शिरोमणि वीर शिरोमणि वीर जोहरमल महाराज जी का जयंती तो मनाते हैं, निश्चित रूप से जिंदा कौम होते हैं वो कभी भी अपने विरासत को नहीं भूलते। और बाबा वीर जोहरमल हम गर्व से कहते हैं, हम इस वंश में जन्म लिए हैं जिस वंश का पौधा बाबा वीर जोहरमल महाराज ऐसा वीर होते थे, राजा सलीस महाराज ऐसा वीर होते थे। पासवान समाज जो है ना, वो पासवान समाज जो है क्रांतिकारी बना। हमारी इतिहास बड़ी लंबी है। वीर जोहरमल महाराज का इतिहास केवल इतना ही तक नहीं है, पासवान समाज ने तो सनातन धर्म को भी रक्षा किया, पासवान समाज ने तो हिंदू धर्म को भी रक्षा किया। आप जैसा बहुत सा नौजवान साथी है, इतिहास पढ़ते हो बाबा वीर जोहरमल महाराज का, और बाबा वीर जोहरमल महाराज के इतिहास में जब विदेशिया का नाच गांव में जो होती है तो विदेशिया के नाच में वही विदेशिया के जो कलाकार होते हैं वो एक ही कला को दिखलाते हैं। वो कहते हैं खाली कहानी दिखाएंगे रेशमा और चूहर पर, रेशमा चूहर की कहानी दिखलाते हैं। और खासकर मैं जब जाता हूँ कहीं पर मैं देखता हूँ वो विदेशिया के नाच में बड़ी संख्या में लोग भाग लेते हैं और रेशमा चूहर की कहानी सुनते हैं। लेकिन मैं आप सबसे निवेदन करके जाता हूँ, रेशमा चूहर की कहानी जो विदेशिया के नाच में दिखलाता है सच्चाई नहीं है। बाबा वीर जोहरमल का जो इतिहास है, उस राज का जिसका राजकुमार जी ने जिक्र किया, उस राजा सलेश्वर का राजा था, बाबा वीर जोहरमल भी राजा था। उनके राज के बगल में जो अजब सिंह का राजपाट था वो भी राजा था। एक राजा दूसरे राजा के घर पर आया जाता था। जो अजब सिंह की बहन थी उनको बाबा वीर जोहरमल ने कहा कि तुम हमारी मित्र के बहन हो, इसलिए मेरा तो बहन है। इतिहास यही। लेकिन जो विदेशिया के लोग दिखाते हैं वो अंतिम समय में वहां दिखा देते हैं जहां समाज में व्यवस्था पैदा होती है। समाज में जो है भाईचारा का संबंध उठता है, समाज में जो है मतभेद पैदा होते हैं। अरे इतिहास दिखाना ही है तो वीर जोहरमल का वह मित्रता का इतिहास दिखाओ, जिस मित्रता के इतिहास में यह कहा कि अजब सिंह के बहन हो इसलिए मेरा भी तुम बहन हो। तो हम उस कौम से आते हैं जो अपने दोस्त के सीने में खंजर नहीं मारते, हम तो अपने दोस्तों के लिए कुर्बान होने वाले लोग। हमारे इतिहास में कहीं तक नहीं है। पूरे बिहार के अंदर अभी देख लो, नजर उठाकर तो चौकीदार समाज के लिए कौन जाता है?
सब के सब पासवान है, 99% पासवान है चौकीदार समाज के लिए। आखिर चौकीदार समाज पासवान ही क्यों है? कभी आपने इसको टटोला है? आपने कभी जानने का प्रयास किया है? पासवान समाज इसलिए चौकीदार हुए उस समय जिस समय इस देश के अंदर राजतांत्रिक व्यवस्था लागू थी, मुगल वंश का जब यहाँ राज था, जिस समय हिंदू बहु बेटियों को सनातन धर्म के साथ मुगलों खिलवाड़ करते थे, उसकी इज्जत और मान सम्मान के साथ खिलवाड़ किया करता था, उस समय पासवान समाज ही वहाँ रात में चौकीदारी के काम करते थे इस राजपाट में। और समाज पासवान समाज को जब यह लगा कि हिंदू सनातन धर्म को, हिंदू बहु बेटियों को मान सम्मान ये मुगल वंश से बचाना भी जरूर है, तो उन्होंने अपनी बच्ची की शादी में वो डोली पर शुगर काट कर रख दिया। उसी समय से डोली प्रथा की समाप्ति हो गई और हिंदू और सनातन धर्म के रक्षा होना शुरू हो गया। हिंदू बहु बेटियों को जो डोली उठाता था मुगल वंश, वो समाप्त कर दिया। हमारे इतिहास यही तक नहीं है। आजादी के समय देश के हम पासवान सेना हुआ करते उस समय, और पासवान सेना ने भी अंग्रेजों से उस समय लड़ाई ली थी। हम अपने कौम को याद करते हैं, लेकिन एक केवल निवेदन करके रह जाते हैं। जो जिंदा कौम होते हैं, जो महान पुरुष होते हैं, चाहे बाबा हवा हो, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हो, जो महान होते हैं उनको किसी एक जात के परिधि में नहीं माना जा सकता। जो महान होते हैं पूरे देश के लिए होते हैं, पूरे समाज के लिए होते हैं, भारत धर्म होते हैं। और ऐसे महान बुजुर्ग को यदि किसी एक जात के परिधि में यदि आप बांटते हैं तो उनका कद छोटा करना होता है। तो हम लोगों को समाज से आते हैं जो हमने इतिहास को जिंदा रखने का काम किया। और बाबा भीमराव अम्बेडकर जी कहा करते थे कि शिक्षा वह सर्दी के दूध है जो पीता है वही बहाता। लेकिन मुझे गर्व है आज जिस विभाग का मैं बिहार सरकार में मंत्री हूँ और मंत्री के रूप में जो मैं काम कर रहा हूँ तो अपने आप को संतुष्टि मिल रहा है। आज मुझे एक संकल्प आप लोग हाथ उठा कर दे दीजिए। सब लोग मेरे साथ एक संकल्प लीजिए, हाथ उठाइए अपने अपने, सब लोग हाथ उठाइए। मेरे समर्थन में एक संकल्प लेना है आपसे। जो बाबा वीर जोहरमल महाराज हो या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर महाराज हो, आप एक संकल्प लीजिए कि अपने बच्चों को शिक्षित जरूर बनाएंगे, अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएंगे। यह संकल्प अब गांधी का बहाना नहीं चलेगा। हम लोग गांव से आते हैं, जंदाहा प्रखंड के घर है, पातीपुर से विधायक है, हाजीपुर का मैं बेटा है, तो मैं जानता हूं। अब गरीबी का बहाना मत चलेगा। एक गरीबी हम लोगों ने उस समय देखा था जब हमारी माँ बहन के पास में एक साड़ी हुआ करती थी, एक ही साड़ी से पूजा करती थी, उसको साफ करके पेटी में रखती थी। एक ही साड़ी में किसी के बेटा बेटी के शादी ब्याह में पहनती थी, साफ करके पेटी में रखती थी। और एक ही साड़ी को जब उसके घर से बाप भाई आता था तो उसी साड़ी के पहनती थी, पेटी में रखती थी। एक ही साड़ी से अपना जीवन पालन करता था। हम लोगों ने वह गरीबी को देखा। लेकिन आज तो दिन बदल कर लोग साड़ी में पहनते हैं। आज वो गरीबी नहीं है। एक यदि लोग नहीं कमाता था तो परिवार में बाल बच्चों के साथ उसे भूखा रहना था। लेकिन आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से लोगों को राशन मिल रहा है, बिजली मुफ्त हो गया, पढ़ाई की पुस्तक व्यवस्था हो गया। इसलिए गरीबी की बहाना मत करना। आवश्यकता पड़े तो हमें भी याद करना, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना। आज देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और एनडीए के नेताओं के नेतृत्व में बिहार बहुत आगे बढ़ चुका है। बिहार इतना आगे बढ़ चुका है कि हम जिस विभाग के मंत्री हैं उस विभाग में इंटर का रिजल्ट आया है। ऐसे कई दिन पहले 3-4 दिन पहले आया है इंटर के रिजल्ट। इंटर के रिजल्ट में पूरे बिहार के अंदर जितने अम्बेडकर आवासीय विद्यालय जरा है वहाँ क्लास 1 से लेकर 11 तक के बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ। उसमें पढ़ाई लिखाई पढ़ाई पिनाई दवाई और उसमें समुचित व्यवस्था ड्रेस ये सब सरकारी सुविधा मिलता है, हमारे मंत्रालय से मिलता है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्रालय से। और पहले कहता था सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे के रिजल्ट बढ़िया नहीं आता, लेकिन आज से 4 दिन पहले जब इंटर का रिजल्ट आया तो पटना अम्बेडकर आवासीय विद्यालय के हमारी बच्ची छतरा, हाजीपुर में भी आवासीय विद्यालय है छतराओं के लिए 520 बेड का, और पटना अम्बेडकर आवासीय विद्यालय के छतरा ने
127 बच्ची के इंटर के एग्जाम दी थी इस बार 127 और 127 में 127 फर्स्ट डिवीजन से पास किया, एक भी सेकंड डिवीजन से पास नहीं किया। और बिहार के इतिहास में नहीं, ये पूरे भारत के इतिहास में मैं कह सकता हूँ अम्बेडकर आवासीय विद्यालय पहला बार रिजल्ट आया होगा जहाँ 100% बच्चे फर्स्ट डिवीजन से पास हुए। आज तक ऐसा इतिहास नहीं है। इसलिए मैं निवेदन आप सबसे करता हूँ, जो बच्चे इंटर कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, उसको अपने पूरे बिहार के अंदर 139 अम्बेडकर छात्रावास है मेरा, अभी हमने 60 अम्बेडकर छात्रावास को स्वीकृति दिया है। वैशाली में भी अभी 720 बेड का आवासीय विद्यालय का मैंने फिर से स्वीकृति दे दिया है, वो वैशाली में भी बन गया। अभी ज्योति बाई फुले जब बच्चों को छात्रावास में बढ़ाता हूँ तो हमारे बच्चे कहते थे कि हमारे लिए कोई छात्रावास नहीं है। तो पूरे बिहार के सभी जिलों में ज्योति बाई फुले छात्रावास का भी स्वीकृति मैंने दिया है, जहाँ 100 बच्चे के रहने का, खाने का, पीने का, पढ़ने का व्यवस्था। ये सब हो रहा है। जो बच्चे एससी समाज के बच्चे, एससी समाज के बच्चे जो बिहार के अंदर और बिहार के बाहर पढ़ते हैं, उच्चतम शिक्षा प्राप्त करते हैं, यूपीएससी के, बीपीएससी की तैयारी करते हैं, जनरल एजुकेशन की तैयारी करते हैं, उसको उस संस्था का पूरी फीस अब बिहार सरकार दे रही है। हमारे बिहार के सरकार बिहार में समुचित व्यवस्था सरकार ने कर दिया। अभी भारत सरकार के मंत्री के साथ हमारे बैठक हुई थी। देश के माननीय प्रधानमंत्री ने एक योजना लाई, जब एससी समाज के बच्चे भी देश के विदेश पढ़ना चाहते हैं तो विदेश में 20 लाख रुपया लगे, चाहे 1 करोड़ रुपया लगे, तो भारत की सरकार वो पैसा देगी। यह योजना बिहार में पहले लागू नहीं था, उस योजना को भी मैंने बिहार में लागू कर दिया है। और एससी समाज के बच्चे भी विदेश जाकर पढ़ेंगे और उसका समुचित व्यवस्था वो बिहार सरकार करेगी, हमारे मंत्रालय करेगी, वो मैं करूँगा। इसलिए मैंने निवेदन आपसे किया, पूजा पाठ करो, दादा सलेश महाराज को करो, माता दुर्गा जी करो, लक्ष्मी जी की करो, सरस्वती जी करो, चाहे बाबू करो, महाराज को करो, लेकिन एक निवेदन मेरा जरूर मान लेना, जितना आवश्यक पूजा पाठ है उतना ही आवश्यक अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना। कुछ मत दो अपने बच्चे को, केवल एक शिक्षा दे दो, वो अपने सब कुछ पा ले। आज विकसित बिहार बन चुका है, समृद्ध बिहार बन चुका है, और इसलिए आगे बढ़ना है, कभी मौका है। और ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं भी आता भाषा देता, भाषा देकर मैं चला जाता, लेकिन मैं हाजीपुर में भी गया हूँ, वहां भी मैं कार्यक्रम, वहां भी मैंने बातों को कहा। अब पूरे बिहार के सभी मैं जाता हूँ, लोगों से निवेदन जरूर करता हूँ, जो पढ़ो लिखो और देश के माननीय प्रधानमंत्री का जो मूल मंत्र सबका साथ सबका विकास, सब समाज के साथ लेकर चलो, सबके साथ भाईचारा बना के चलो, सबके साथ विकता का संबंध लेकर चलो, ताकि इस प्रकार का समाज के विकसित हो। चलिए, आपने मुझे बुलाया, अच्छा लगा। मैं पुनः आप सबको बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। आपको आयोजक टीम को भी बधाई देता हूँ, सभी मंच पर के नेताओं को भी बधाई देता हूँ, यहाँ उपस्थित सभी अपने परिवार के लोगों को भी मैं बधाई देता हूँ। आपने मुझे बुलाया, अच्छा लगा। बड़ी संख्या में अपनी माता बहन भी है, एक बच्ची हमको चंदन लगा रही थी, वो पढ़ती है कि नहीं पढ़ती है? तो पढ़ती हो तो कहीं दिक्कत हो तो बताना। अपना अम्बेडकर आवासीय विद्यालय है, वहाँ समुचित व्यवस्था हम लोगों ने किया है, कहीं कोई दिक्कत पढ़ाई लिखाई में नहीं है। चलिए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।